IIT नहीं, IIT निकालना सपना था, लेकिन असफल हो गए। फिर उसके बाद उस समय आपको थोड़ा सा मेडिकल और इंजीनियरिंग का थोड़ा क्रेज था। हम 2010-11 की बात कर रहे हैं, 2010-11-12 की हम बात कर रहे हैं। मेरा ग्रेजुएशन हुआ है 2016 में। 2016 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है और बगल यूनिवर्सिटी से हम ग्रेजुएशन किए हैं। और यहाँ पर आरकेडी कॉलेज है, रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज, उधर कंकरबाग साइड है, वहीं से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। 2013 से 2016 मेरा सेशन है, 2013 से 2016। तो बाबू IIT का सपना पूरा नहीं हुआ। इसके बाद जो है फिर जनरल कंपटीशन में कूदे। जनरल कंपटीशन में भी लक्ष्य बड़ा ही बनाए थे। लक्ष्य था UPSC BPSC, लेकिन UPSC BPSC भी नहीं निकला, लेकिन फाइनली नहीं निकला, अंतिम तौर पर चयनित नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं असफलता तो हाथ लगी। आइए बाबू, आइए आइए, कहाँ आप लोग रहते हैं बताइए, आइए पूछिए, बैठाइए, थोड़ा देर का तो बात है, बैठा लीजिए, कहीं बैठाइए, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। तो हाँ, हम एक बात ये बोलना चाह रहे थे, एक बात ये बताना चाह रहे थे कि IIT भी मेरा नहीं निकला, इसके बाद UPSC BPSC भी मेरा नहीं निकला, लेकिन हाँ, किताब पढ़ने का थोड़ा बहुत शौक था। बहुत ज्यादा किताब पढ़ने का शौक नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत शौक था। तो एक नेपोलियन का नाम आप सुने होंगे। नेपोलियन का कथन है कि छोटी आग की लपटें बहुत बड़ा परिणाम नहीं दे सकता है। बहुत बड़ा परिणाम नहीं दे सकता मतलब छोटी आग की लपटें जो है बहुत ज्यादा गर्मी आपको नहीं दे सकता है। छोटी आग की लपटें बहुत ज्यादा गर्मी आपको नहीं दे सकता है, बहुत ज्यादा गर्मी आपको नहीं दे सकता छोटी आग की लपटें। समझ गए बाबू? तो उसी प्रकार नेपोलियन ने कहा कि लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। हम भी अपने जीवन में लक्ष्य तो बड़ा ही बनाए थे, लेकिन अंतिम तौर पर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके, एक प्रकार से असफल ही हुए। परंतु उसके बाद जब टीचिंग कैरियर में आए तो यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत सफलता मिला। तो फिर सोचे, फिर अवलोकन किए कि आखिरकार हम यहाँ पर इस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, इस वजह से सफलता मिल रहा है, कहीं ना कहीं पहले कुछ ना कुछ हम गलती किए होंगे, इसी वजह से जो है असफल हुए हैं अपने जीवन में। तो एक इंटरनेशनल मोटिवेटर है शिव खेड़ा, उनकी पुस्तक है यू कैन विन, जीत आपकी। उस पुस्तक को जब आप पढ़िएगा तो उस पुस्तक में एक लाइन है, हमको याद है, ये पुस्तक हम 2016-17 में पढ़े थे, लेकिन उसमें कुछ लाइन है जो सच में बहुत इफेक्टिव लाइन है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। उन्होंने कहा है कि असफल लोग जिस काम को करते हैं उस काम को आप मत कीजिए, आप सफल हो जाइएगा। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया भी है कि असफल लोग क्या क्या करते हैं। असफल लोग सुबह में सवेरे नहीं उठेगा। जब उस पुस्तक को पढ़े तो हम देखे थे कि जब हम उस फेज में थे, तैयारी के फेज में थे, हम दोपहर में 12 बजे उठते थे। 12 बजे से पहले कभी उठ ही नहीं सकते थे। 12 से 2 हो सकता था, 4 हो सकता था, लेकिन 12 से 10 नहीं हो सकता था, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो जाए। तो एक हम में जो कमी था, उस कमी के बारे में हम आपको बतला रहे हैं कि हम में एक कमी ये था कि हम दोपहर में 12 बजे सो करके उठते थे। पटना में हम भी 2022 ईस्वी तक लॉज में ही गुजारे हैं और अधिकतर विद्यार्थी 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे सो करके उठता है। लेकिन जब कंधा पर कुछ भार आया तो फिर आपको विश्वास नहीं होगा, एक समय ऐसा आया था कि हम सूर्योदय से पहले उठते थे, और अभी का समय ऐसा है कि हम सुबह में, भले आप बीपीएससी बैच में आप देखते होंगे कि दोपहर में 12, रात में 12 बजे तक कभी क्लास लिए है, कभी 12:30 बजे तक, कभी 3 बजे तक क्लास लिए हैं, कभी 3:15 बजे तक क्लास लिए हैं। रात की बात हम बोल रहे हैं। तो उसमें आप देखते होंगे
फिर भी हम सुबह में 8:30 आकर के क्लास ले लेते हैं, फिर भी सुबह में 8:30 आकर क्लास ले लेते हैं। मतलब एक आदत, सर रुकिएगा, आपको जो है, आप इस बात को बाबू थोड़ा समझिएगा, आपको जो है हिस्ट्री वाले सर क्या बोल रहे थे, सुबह में 7:30 जग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं दोपहर में 12 बजे सोने के आदत को समाप्त किए, तब तो आज जीवन में थोड़ा बहुत भी सफलता मिल पाया है। अगर हम अपने बैड हैबिट को नहीं समाप्त करते तो क्या हमें सफलता मिल पाता? नहीं मिल पाता। तो एक गलती हम अपने लाइफ में यही किए थे कि सुबह में सवेरे नहीं उठते थे, लेकिन जब से हम सुबह में सवेरे उठने लगे सूर्योदय से पहले और किताब का अध्ययन करने लगे, तो हमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। ये हम अपने अनुभव के आधार पर हम बोल रहे हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और हम देखे सुबह में 5 घंटा का पढ़ाई, अब पूरे दिन में 10 घंटा 12 घंटा का पढ़ाई, बात बराबर है। 5 घंटा बराबर 12 घंटा, पूरे दिन में आप 12 घंटा पढ़ लीजिए और सुबह में 5 घंटा पढ़ लीजिए, दोनों बात बराबर है। ऐसा मेरा पर्सनल अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। तो हम इस शिक्षक दिवस के अवसर पर हम यही चाहेंगे, लेकिन हम आपसे बहुत कुछ नहीं चाहते, हम किसी से कुछ चाहते ही नहीं है। और आप विश्वास मानिए कि हम किसी से कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन छात्र एवं छात्राओं ने हम पे जो भरोसा जताया है और उन्होंने जो एक पहचान दिया है, आप ही ने हमें पहचान दिया, हमारा कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, आपने हमें पहचान दिया है। तो हम आपसे 2 चीज चाहते हैं। एक चीज हम आपसे ये चाहते हैं बाबू कि आप अपने जीवन में सफल हो, वही मेरे लिए उपहार होगा। शिक्षक दिवस के अवसर पर तो छात्रों के द्वारा शिक्षकों को उपहार दिया जाता है, लेकिन इस अवसर पर हम आपसे कोई उपहार नहीं लेना चाहते हैं। हमारा उपहार जो है उधार रहा एक प्रकार से। आप सफल होकर के आइए और जिस रोज आप सफल होकर के आइएगा उसी रोज हम शिक्षक दिवस मनाएंगे, ठीक है? एक ये। और दूसरी बात, आज का युग बहुत अलग टाइप का है मेरे नजरों से अगर आप देखेंगे, लेकिन फिर भी कुछ चीज के प्रति सम्मान और श्रद्धा भाव आपके भीतर होनी चाहिए, चाहे सम्मान का भाव होना चाहिए। कौन से लोगों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए? पहली माता, दूसरे पिताजी। देखिए पहली माता, दूसरे पिताजी और तीसरे आपके मार्गदर्शक या शिक्षक। अगर आप किसी से भी कुछ भी सीखते हैं तो उसके प्रति सम्मान का भाव आप जरूर रखिए। और जीवन का पहला शिक्षक अगर देखा जाए तो पहला शिक्षक जो है आपको माँ होती है, पिताजी होते हैं। कभी भी किसी भी इंटरव्यू में आपसे कोई भी पूछे कि आपके जीवन का पहला शिक्षक कौन है, तो अपनी माँ और पिताजी का नाम लेना, समझ गए? तो एक बात ये कि आप सफल होकर के आइए, वही मेरे लिए उपहार होगा। और दूसरी बात हम आपसे ये चाहते हैं, अपने माँ पिताजी, चाहे माँ कुछ भी हो जाए, माँ मान लिया जाए पागल हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो जाए, माँ पिताजी और शिक्षक के प्रति जो है अपने हृदय के एक छोटे से कोना में भी थोड़ा सा इस नाखून के बराबर भी सम्मान जरूर रखिएगा। और आप विश्वास मानिए, अगर आप इन लोगों के प्रति सम्मान नहीं रखते तो इन लोगों का कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है बाबू। इन लोगों का जो होना था वो हो चुका है। अगर कुछ होना है तो वो आपका होना है, क्योंकि हम 2015 से पढ़ाना शुरू किए हैं। कुछ बैड एक्सपीरियंस भी है, कुछ गुड एक्सपीरियंस भी है, कुछ अच्छे अनुभव भी है, कुछ खराब अनुभव भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छे अनुभव ही है, खराब अनुभव भी है। 2015 में जब तैयार किए थे, जब पढ़ाना शुरू किए थे, तो उस टाइम जो है कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो सच में इंटेलिजेंट थे, जीएस पढ़ाए, उसको बहुत बढ़िया से पढ़ाए, सब चीज बता दिए। अब आसपास में रहता था तो सब चीज बता दिए, सब गुण बता दिए, सब गुण बता दिए, फलना किताब पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ऐसे पढ़ो, तो एक नॉलेज हो गया।